एक एक शब्द ये किसानों पे भी श्रद्धांजलि कर दो तो चुप रहे। उनको तो लगता कुछ लेना देना ही नहीं है किसानों से। 2/3 इनके मोदी जी के टैक्स हैं, 1/3 क्रूड ऑयल रह गया और स्टेट्स को कह रहे हैं आप कम कर दो। 33 रुपए है 1 लीटर पेट्रोल पे इनका टैक्स। फैसला कांग्रेस के प्रधान ले लेंगी, हाईकमांड ले लेगी, वो मेरे को मान्य होगा। तो वो फैसला सबको मान्य होगा और सब लोग मिलके काम करेंगे और हम 22 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है और इसके साथ ही संसद में हंगामा भी बदस्तूर जारी है। हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अमर सिंह जी हैं और सांसद। सर, जैसा कि उम्मीद थी और आप लोगों ने जिन मुद्दों को रेज़ किया था, तो ऐसा लग रहा था कि सरकार जिस तरह से खासतौर से कृषि कानून को लेकर, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, इन सभी विषयों पे प्रधानमंत्री ये जरूर कहते हैं कि सरकार सार्थक बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरह से आज सदन के अंदर हुआ, आपको लगता है कि सरकार तैयार है? देखो, ये वो सरकार है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। 550 से ज़्यादा किसानों की शहीदियां हो चुकी हैं। ये बातचीत करने को तैयार नहीं है। कहते हैं आ जाओ बात करेंगे, पर कानून वापस नहीं करेंगे। अरे उनकी तो मांग ही कानून वापस करना है, तो फिर बातचीत कैसे होगी? कोविड में अच्छा कह रहे हैं हर चीज़ पे हम डिस्कशन करने को तैयार हैं। आपको मालूम है हमें पार्लियामेंट में क्या खबर करी है कि कोविड पे हम आपको पार्लियामेंट के बाहर लाइब्रेरी में प्रेजेंटेशन कर देंगे। ना ये किसी पार्लियामेंट का परवाह करें, ना किसी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन की परवाह करें। ये तो झूठी सरकार है। ये लोगों को फरेब करके जीत गए हैं। अब इनको आगे समझ आएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और हम ये पार्लियामेंट सेशन आज सुबह हमने किसानों पे मुद्दे पे कि 550 किसान मर चुका है, आपको कुछ दिखता नहीं है? श्रद्धांजलियाँ दी एक्स एमपीज़ को, सिटिंग एमपीज़ को। हम सब लोग खड़े थे, वो सारा ठीक। हमने कहा एक एक शब्द ये किसानों पे भी श्रद्धांजलि कर दो तो चुप रहे। उनको तो लगता कुछ लेना देना ही नहीं है किसानों से। ये ऐसी सरकार जो किसान का, जो अन्नदाता है, जो सारे मुल्क को खाने को देता है, उसकी परवाह नहीं कर रही। ये किसकी पर? अच्छा, 2014 में पेट्रोल डीजल पे 1/3 टैक्स से और 2/3 क्रूड ऑयल की मतलब बेस कीमत होती थी। अभी 2/3 इनके मोदी जी के टैक्स हैं, 1/3 क्रूड ऑयल रह गया और स्टेट्स को कह रहे हैं आप कम कर दो। 33 रुपए है 1 लीटर पेट्रोल पे इनका टैक्स, जो मोदी जी के खजाने में जाता। लेकिन सरकार की तरफ से आज ये कहा गया, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है ना, कि प्रधानमंत्री अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इंट्रोड्यूस करवाएं और आप लोग उनकी बात ना सुने। हंगामा हम उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। जो मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया था, 1 नंबर एडजॉर्नमेंट मोशन था कि पार्लियामेंट रोक के किसानों वाले मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमने भाषण करना था ना, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे आपने कैबिनेट को शपथ दिलवा दी है, हम सब लोगों को पता है कि वो मंत्री बन चुके हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स बन चुके हैं। उनको अब क्या, वो कौन सा है, मतलब वो किसानों से इम्पोर्टेंट इशू हो गया? ये तो हर चीज़ को छोटा दिखाने में, ट्रिवियल करने में लगे रहते हैं। और इनके साथ इस सेशन में बहुत लंबी लड़ाई है। इनको गलतफहमी है, ये पिछले 3 सेशन कोरोना के नाम पे इनको बहुत आसान निकल गया। ये सेशन हम निकलने नहीं देंगे। एक सवाल सर, आप लोग संसद के भीतर लड़ रहे हैं, लेकिन किसानों ने ये कहा है कि 22 तारीख से वो संसद की तरफ आएंगे प्रोटेस्ट करने, चाहे वो जंतर मंतर तक आएंगे। 200 किसान रोज आएंगे और किसान संसद लगवाएंगे, लेकिन पुलिस इजाज़त नहीं दे रही है। तो फिर एक बार क्या टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? संसद का सत्र चल रहा है ऐसे। देखो, उनको संसद के बाहर तक तो आने देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है कि भाई आए वहाँ बोट क्लब में जैसे पहले लोग आके बैठते थे, आपके बैठ जाएं, अपने नारे वारे लगाएं, सारा कुछ करें, कैमरों में अपनी स्टेटमेंट दें। उनको पार्लियामेंट के एंटर तो ये अनुमति नहीं देंगे, पर उनको, हमको पता है इन्होंने दिल्ली में ही एंटर नहीं करने देना और वो गिरफ्तारियां देंगे। ये समझते नहीं हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों को, यूपी के किसानों को ये समझते नहीं हैं। ये 3 साल भी अगर 24 तक भी एजिटेशन चलता रहा और ये वो ग्रुप्स जत्थों को अरेस्ट करते रहे, वहाँ कभी ख़त्म नहीं होता है।
पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग ये बहुत लड़ाके हैं। उन्होंने लड़ाई उठा ली है किसानों की, मजदूरों की, बिजनेसमैन की, आड़तिया की, ट्रांसपोर्टर की। ये इनको गलतफहमी है, इनको नाक में चने दबाएंगे लोग। ये यूपी के इलेक्शन में समझ आएगी कि ये क्या हो गया। चुनाव तो आपके स्टेट में भी है, 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा, नई सरकार को पंजाब के लोगों को चुनना है। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है उससे लगता है कि राह आसान है। कल ही आपके नए अध्यक्ष बने हैं नवजोत सिंह सिद्धू। आधी पार्टी ने अभी तक उनका स्वागत भी नहीं किया, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक ट्वीट नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो ये इन फाइटिंग का कितना नुकसान? नहीं, कोई देखो, अभी कल लेट नाइट बने हैं, वो तो आज सारे रिएक्शन आएंगे ना। हमारे यहाँ जब जो फैसला कांग्रेस प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी ले लेते हैं वो सबको सर्वमान्य होता है। कैप्टन साहब ने भी यही बात कही थी कि जो फैसला कांग्रेस के प्रधान ले लेंगे, हाईकमांड ले लेगी, वो मेरे को मान्य होगा। तो वो फैसला सबको मान्य होगा और सब लोग मिलके काम करेंगे और हम 22 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। आपके अलावा सारे कांग्रेस के जो पंजाब के सांसद हैं, कल प्रताप सिंह बाजवा के यहाँ थे। प्रताप सिंह बाजवा जो कल तक हमेशा कैप्टन के मुखर विरोधी थे, वो अब उनके साथ हैं। तो ये डिवाइड तो सबको दिख रहा है। कैसे इस डिवाइड को पाटेंगे और एक साथ सिद्धू और कैप्टन कैसे काम करेंगे? वो तो अभी, क्योंकि सिद्धू साहब तो कल लेट नाइट ही बने हैं ना, तो अभी वो पहले 2-3 दिन तो अपनी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। हमारे यहाँ गोल्डन टेम्पल जाने की प्रथा है, दुर्गाना मंदिर जाने की प्रथा है, और कई चीज़ों की उनकी अपनी भी कोई मान्यता होगी। फिर वो चार्ज टेक ओवर करेंगे जाखड़ साहब से, और फिर उसके बाद ही तो मीटिंगें शुरू होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कैप्टन साहब, सिद्धू साहब मिलके और सारे कांग्रेस वर्कर 22 में हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर से डॉक्टर अमर सिंह जो एक संसद में लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं किसानों के मुद्दे पे, महंगाई, पेट्रोल डीजल के मुद्दे पे। उनका ये भी कहना है कि कल जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई है और जिस नाराजगी की बात कही जा रही है वो अगले कुछ दिनों में खत्म होगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू मिलकर पंजाब में कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, बुरी संगत ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।